वैसे तो फ्रेंड्स हमारे सृष्टि में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन इन सारे रहस्यों में से एक रहस्य है कैलाश पर्वत का। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर स्वयं शिव जी और माँ पार्वती आज भी निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन के सरकार ने इस पर्वत पर जाने से रोक लगा रखा है, और क्या है इस पर्वत की पौराणिक रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। इस शिखर का आकार एक बड़ा सा शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। हिंदू धर्म में इसकी परिक्रमा का बड़ा ही महत्व माना जाता है। फ्रेंड्स, हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। परिक्रमा 52 किलोमीटर की होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ परिक्रमा करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पहुँचने के लिए चीन से वीजा प्राप्त करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कैलाश पर्वत का उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील भी मौजूद है। इन दो झीलों का एक अलग ही रहस्य है। ये दो झील एक दूसरे के करीब होने के बावजूद भी मानसरोवर के पानी मीठा और गर्म है, और वहीं राक्षस ताल की पानी खारे और बर्फ की तरह ठंडा रहती है। फ्रेंड्स, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में सत्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या किए थे। फिर सत्य युग में भगवान दत्तात्रेय ने इसी पर्वत पर तपस्या किए थे। फिर उसके बाद त्रेता युग में रावण भी यहीं पर तपस्या किया था। ऐसी मान्यता है कि जब रावण ने यहाँ तपस्या की थी तब उसी ने स्नान के लिए यहाँ राक्षस ताल बनाया था। इसी कारण इसका नाम राक्षस ताल पड़ा। फिर द्वापर युग में पांडव भी इस पर्वत पर आए थे। इसके बाद कल युग में तथागत ने यहाँ पर तपस्या किए थे। इस तरह चारों युगों में कैलाश पर्वत का अत्यधिक महत्व है। फ्रेंड्स, इस पर्वत के बारे में तिब्बत के मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है। इसके पास पहुँचते ही मस्तिष्क में एक अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है, जिसके कारण कोई भी इंसान इस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इस पर्वत पर वही इंसान चढ़ पाएगा जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों और कुछ लोगों को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि इनसे काफी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, तो ये तो काफी नीचा ही है, इस पर भी चढ़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर है। फ्रेंड्स, रूस के वैज्ञानिकों का एक समूह कैलाश पर्वत के नीचे 1 महीने तक रही और उसके बारे में शोध किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश तीन कोना नहीं बल्कि चौकोन एक पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख चारों दिशाओं में फैली है जो बर्फ से ढके रहते हैं। फ्रेंड्स, रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई थी। मेरे जबड़ों की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। फिर चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। पर्वतारोहियों ने बताया कि इसका कारण इस पर्वत के ऊपर जाने से मैग्नेटिक फील्ड का असर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और नीचे आने से मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होने लगता है। इसी कारण से पर्वत पर काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से ही यहाँ नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति का शरीर भी काफी तेजी से बूढ़ा होने लगता है, जिसके कारण कई लोग तो इस पर्वत से वापस आए ही नहीं। इसलिए इस पर्वत पर ऊपर जाने से सरकार ने अब रोक लगा रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस पर्वत के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतरन एक ध्वनि भी सुनाई देती है। इस ध्वनि का आवाज ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। फ्रेंड्स, इस आवाज का भी रहस्य आज तक किसी को नहीं पता है। लोगों का मानना है इसी पर्वत पर शिवजी तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए ओम का ध्वनि और डमरू का आवाज सुनाई देता है। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस पर्वत के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।